नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट बैंक है, यानी कि सरकारी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके अंदर आपकी जॉब निकाली गई है, रिक्रूटमेंट निकाली गई है, भर्ती निकाली गई है, जो कि आपकी अप्रेंटाइज की रहेगी। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि अप्रेंटाइज के लिए जो है यहाँ पर 6160 यानी कि 6160 वैकेंसीज निकाली गई हैं अप्रेंटाइज की जॉब के लिए, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर निकाली गई है। पूरे इंडिया के अंदर निकाली गई है, पूरे इंडिया कंट्री के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जॉब निकाली गई है अप्रेंटाइज के लिए। तो हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं इस वीडियो में, कि इस जॉब से रिलेटेड एक एक चीज हम यहाँ पे बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सैलरी कितनी मिलेगी, काम क्या करना होगा, और आपको फॉर्म भरने से लेके जॉब मिलने तक का पूरा प्रोसेस सारा कुछ डिस्कस किया जाएगा विद नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन पूरा कवर करा जाएगा और साथ में बताया जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है इस जॉब पे। सबसे पहले आप देखिए, एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है, रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट। एसबीआई की जो रिक्रूटमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें आप देखेंगे तो वर्तमान रिक्तियां, मतलब अभी हाल में जो है, अभी खाली जो भी वैकेंसी चल रही है उसके ऊपर बात होगी। सबसे पहले आप इसको थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटाइसेस अंडर द अप्रेंटाइसेस एक्ट 1961, यानी कि 1961 के ईयर में जो है एक एक्ट लाया गया। उस एक्ट के थ्रू जो है उसके उसके कारण ही अप्रेंटाइज की जो जॉब है वो निकाली जाती है, उस एक्ट को ध्यान में रखते हुए। तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी देखिए 21 सितंबर तक आप इसमें फॉर्म भर के अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसके पूरे नोटिफिकेशन को डिस्कस कर लेता हूँ, एक एक चीज़ आपकी कौन कौन अप्लाई कर सकता है और बाकी सारी चीज़ें। सबसे पहले देखिए, ये आपका नोटिफिकेशन रहेगा। नोटिफिकेशन में आपको यहाँ बताता हूँ, जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पर आपको बोला गया कि अक्टूबर और नवंबर के मंथ्स के अंदर आपका जो है इसका एग्जाम लिया जाएगा इसी साल में 2023 में। और बोला गया है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई। अब देखिए, कैंडिडेट सिर्फ एक ही स्टेट से अप्लाई कर सकता है। जैसे मानिए ऑल इंडिया वैकेंसी निकाली गई है ये अप्रेंटाइज के लिए। अब अप्रेंटाइज होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। अप्रेंटाइज मतलब ये होता है कि आप जो है उस फील्ड के अंदर, उस पोस्ट पर आप ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, चाहे वो कितना ही पीरियड हो सकता है। मैं ये भी आपको बताऊंगा कितने पीरियड के लिए निकाली गई है ये, कितने समय में आपकी ट्रेनिंग चलेगी। तो उस समय आपको पूरा वो ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट करना है, और उसमें आपको ट्रेनिंग के साथ साथ उस पोस्ट की, उस काम की, और साथ में आपको उसके सैलरी या स्टाइपेंड कह लीजिए, पैसे जो है आपको दिए जाते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक ये है कि कैंडिडेट जो है एक स्टेट से अप्लाई कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट बिहार का है तो वो बिहार से ही अप्लाई करेगा, और कोई कैंडिडेट मध्य प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, कोई भी यूनियन टेरिटरी से भी है तो वो एक ही स्टेट या यूनियन टेरिटरी से ही अप्लाई करेगा। अगर कोई कैंडिडेट मान लीजिए बिहार से अप्लाई करता है तो वो मध्य प्रदेश के साथ भी अप्लाई नहीं कर सकता, सिर्फ एक स्टेट को सिलेक्ट करके अप्लाई करेगा। कैंडिडेट को करना क्या होगा, एक स्टेट सिलेक्ट करना होगा, और उसके साथ साथ उसको जो है उस स्टेट के अंदर, उस स्टेट में आपको और लैंग्वेज के ऑप्शन मिलेंगे। जैसे मान लीजिए तमिलनाडु है तो वहाँ पे तमिल लैंग्वेज है, और एक लैंग्वेज, एक और लैंग्वेज हो सकती है वहाँ पे। तो इसी तरीके से आपका हर स्टेट वाइज लैंग्वेज रहेगा। तो आपको एक लैंग्वेज भी सिलेक्ट करनी है, एक लोकल लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है और स्टेट सिलेक्ट करना है, उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज और वो स्टेट, ये आपको फॉर्म भरते में ही सिलेक्ट करना होगा। और साथ में आपको 3 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने होंगे जहां पर आपको उस स्टेट के अंदर इस पोस्ट पर अप्रेंटाइज की जॉब चाहिए। ये आपको मैं पहले क्लियर कर दिया। और देखिए, एक और चीज़ है यहाँ पे, जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, इज कंप्लीट ओनली व्हेन, जब आपकी फीस सबमिट हो जाएगी तभी प्रोसेस कंप्लीट माना जाएगा, फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा और सबमिटेड माना जाएगा। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट्स को बोला जा रहा है कि वो अपनी एलिजिबिलिटी को अच्छे से देख लें, हर एक चीज़ को। हार्ड कॉपी, रही बात हार्ड कॉपी जो है इसकी एप्लीकेशन की, और हार्ड कॉपी बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स की जो भी आप अपलोड करते हैं फॉर्म में, वो जो है वो आपको कभी भी किसी ऑफिस पे या एसबीआई के किसी ब्रांच में सेंड नहीं करना है, सिर्फ आपको फॉर्म के अंदर उस चीज़ को अपलोड करना है। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू, आप देखिए इन लिंक्स में से जो लिंक आपको दिए गए हैं, जो भी आपको ये सारे लिंक दिख रहे हैं, इससे आप अप्लाई कर सकते हैं।
अब आपको बताया तो ट्रेनिंग सीट्स कैसे रहेंगी, वो आपको बताया था, मतलब कितनी कितनी जो है सीट्स या वैकेंसी जो है कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले गुजरात में आप देखेंगे तो गुजरात में गुजराती लैंग्वेज वहाँ की लैंग्वेज रहेगी, जो आप अपनी सिलेक्ट करेंगे, जब आप स्टेट सिलेक्ट करेंगे, जो कैंडिडेट स्टेट में गुजरात सिलेक्ट कर रहे हैं उनको लैंग्वेज में गुजराती सिलेक्ट करना है, तो इस तरीके से होगा। और टोटल वैकेंसी 291 वैकेंसी गुजरात स्टेट में रहेंगी, उसमें से आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में 121 121 है, ईडब्ल्यूएस में 29 है, ओबीसी में 78 है, और इस तरीके से होंगी। अगर कोई डिसेबिलिटी वाला कैंडिडेट है तो डिसेबिलिटी 4 तरह की है, VI HI LD और DE, ये चारों तरह की डिसेबिलिटी को 3-3 वैकेंसी यहाँ पर दी जाएंगी, 3-3 लोगों को इस कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। अब ऐसी तरीके से आप आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और इन सब का चेक कर लेंगे। जैसे कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख है, तो लद्दाख के अंदर आप देखेंगे तो लद्दाख के अंदर एक तो लद्दाखी और उर्दू और भोती, ये 3 वहाँ की लैंग्वेज है। इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप सिलेक्ट करेंगे, अगर आप यूटी लद्दाख स्टेट या यूनियन टेरिटरी को अपने फॉर्म में अप्लाई करते समय सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी सिर्फ 10 है, उसके अंदर कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, और अनरिजर्व कैटेगरी से भी आप, और साथ में डिसेबिलिटी वाली भी वैकेंसी देख सकते हैं। अब ये इसका मतलब आपको मैं भी क्लियर कर दूंगा, SC ST और ये VI HI क्या होता है, ये आपकी ही कैटेगरी होती है, मतलब आप जो होते हैं वो इनमें से किसी ना किसी कैटेगरी में जरूर आ रहे होते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए टोटल वैकेंसी में आपको बताया तो सारी मिलाकर वैकेंसी जो है 6160 वैकेंसी है। अनरिजर्व कैटेगरी में 2665 2665 वैकेंसी है, और बाकी आप अपनी कैटेगरी वाइज यहाँ से चेक कर लेंगे, और डिसेबिलिटी वाली वैकेंसी यहाँ लिखी हुई है। एक और चीज़ है यहाँ पर, ये भी बता देता हूँ आपको, कैंडिडेट टू ऑप्ट फॉर वन स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज, वो तो मैंने आपको बता दिया कि स्टेट के साथ एक लोकल लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है। और एक और चीज़ यहाँ पे ये है, जैसे SC ST का मतलब ये था कि स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अनरिजर्व कैटेगरी। अब डिसेबिलिटी में VI मतलब विजुअली इम्पेयर्ड हो जाता है, HI मतलब हियरिंग इम्पेयर्ड, D&E मतलब इंक्लूड्स PWBD एज मेंशन इन क्लॉज D&E। अब सेक्शन 34 के D&E के अंदर आपको दिख जाएगा ये सब ऑफ द राइट्स ऑफ, जो भी राइट्स हैं पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी के एक्ट 2016 में लाया गया, उसके थ्रू आपको दिख जाएगा कि कौन कौन ऐसे कैंडिडेट है जो D&E वाले डिसेबिलिटी में आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप चेक करेंगे ये पूरा सारा कुछ। रिजर्वेशन आप यहाँ से देख सकते हैं कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन कैसे दिया जा रहा है, वो सब आप चेक कर लेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ, ट्रेनिंग सीट्स रिजर्व भी रहेंगी ट्रेनिंग सीट्स ओबीसी कैटेगरी में, सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर के लिए, बाकी आप इसमें अपनी कैटेगरी वाइज चेक करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए यहाँ पर बैंक के पास एक राइट है, रिजर्व राइट है कि वो अलॉट कर सकता है ट्रेनिंग सीट किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी सिलेक्टेड स्टेट को सिलेक्ट करके, मतलब कि SBI चाहे तो आपने अपने स्टेट और उसके बाद लोकल लैंग्वेज तो सिलेक्ट कर ली, लेकिन स्टेट के अंदर आपने जो भी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करे, हो सकता है SBI वहाँ अगर जगह नहीं रहे अप्रेंटाइज की उस ब्रांच में, उस ऑफिस में, तो वो आपकी वैकेंसी को आपकी जो वैकेंसी है वो उन डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आपको शिफ्ट कर दे, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आपकी उस सीट को, ट्रेनिंग सीट्स को अलॉट कर दे। ऐसा हो सकता है, ये SBI कर सकता है, लेकिन आपको अपनी तरफ से 3 चॉइस जो है सिलेक्ट करनी है। जैसे 3 ये देख रहे हैं आपकी 3 आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अब सबसे पहले गुजरात में आपको, जैसे मान लीजिए अहमदाबाद, अमरेली, आनंद, अरावली और बनसकांथा, वडोदरा, सूरत, और ये इस तरीके से भावनगर और छोटा उदयपुर और दाहोद, दंग, देवभूमि, द्वारका, गांधीनगर, इनमें से आपको कोई भी 3 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। तो मेरा ये प्रेफरेंस रहेगा आपको कि आप अपने यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं स्टेट वाइज, या तो अपने ऐसे देखिए कि अपने आपके पास में जो हो उस हिसाब से सिलेक्ट कर ले, नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये रहेगा कि अगर आप स्टेट में कहीं भी ले सकते हैं वैकेंसी, तो ऐसा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी हो, तो वहाँ पे चांस अच्छे खासे आपके मिलने के रहेंगे। जैसे मान लीजिए आपको अगर सिलेक्ट करनी है डिस्ट्रिक्ट, तो इनमें से आप इस तरीके से सिलेक्ट करें, जैसे कि वडोदरा है उसमें 26 वैकेंसी है, अहमदाबाद में 60 वैकेंसी है, तो इनको टॉप 2 में रख दीजिए, और थर्ड नंबर पे आप चाहें तो सूरत को रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप 3 रख दीजिए अपनी मर्जी से, जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा हो और आपके पास हो, हर अपनी सहूलियत को देखते हुए आप यहाँ पर रख सकते हैं। आंध्र प्रदेश में भी आप इसी तरीके से कोई भी एक स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद 3 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने हैं फॉर्म में अप्लाई करते समय।
आप अपने स्टेट वाइज यहाँ पे देख लेंगे, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स का नाम दिया हुआ है। एज की बात करता हूँ तो 20 से लेकर 28 तक की एज रहेगी। 1 अगस्त 2023 में की डेट के हिसाब से देखी जाएगी कि आप इस डेट पर 28 के हैं या 20 के हैं। इसके बीच में लाई कर रहे हैं तो ये डेट आपके लिए बहुत सफिशियंट है। लेकिन आप ये भी देख लीजिए कि 2 अगस्त 2 अगस्त 1995 से लेकर 1 अगस्त 2003, इन दोनों डेट्स को इंक्लूड करके इनके बीच की सारी डेट्स वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब पर। अब रही बात रिजर्वेशन क्या क्या है, तो डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन रहेंगे और बाकियों के लिए रिजर्वेशन रहेंगे या नहीं रहेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो लिखे हुए हैं ये आप चारों पैराग्राफ अच्छे से पढ़े डिसेबल वाले कैंडिडेट्स। मैं इसको थोड़ा ज़रा हाईलाइट कर दूँ जिससे कि आप इस चीज़ को देख लें। ये देखिए ये पूरा जो है आपको पढ़ना जरूरी है, यहाँ ये पूरा यहाँ से लेके पूरा ये सारा जरूरी है आपके लिए। एक आपके और उन कैंडिडेट्स के लिए जो डिसेबल हैं अपने एग्जाम को लिखने में या देने में, तो वो लोग स्क्राइब को यूज़ करें। स्क्राइब मतलब होता है ऐसे कैंडिडेट जो ऐसे पर्सन जो कि डिसेबिलिटी फेस कर रहे हैं किसी ना किसी कारण से, जैसे कि वो चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, या दूसरी कोई भी डिसेबिलिटी जो भी आपके यहाँ रूल्स के हिसाब से है, वो आपकी 40% से अगर ज़्यादा है डिसेबिलिटी का परसेंटेज, तो आप यहाँ पर स्क्राइब की आपको अलाउड किया जाएगा। वो स्क्राइब मतलब आपकी जगह कोई और एग्जाम लिखेगा या आपका एग्जाम कोई और देगा। अगर कंप्यूटर पे हुआ तो रिटर्न हुआ तो कोई और देगा। तो इस तरीके से आप देख लेंगे, तो उनके लिए सारी चीज़ें लिखी गई हैं, वो आप इसको पढ़ लेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यही है कि ग्रेजुएशन यानी कि कोई भी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, भले ही वो पास करा हुआ हो कोई सा भी कोर्स। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग ये है कि 1 साल ट्रेनिंग चलेगी है और इसमें आपको बोला गया कि 15,000 रुपये महीना आपको दिया जाएगा। और इसके अलावा देखिए, इसके अलावा आपको कोई भी और कोई आपको बेनिफिट इसके अलावा नहीं मिलेगा बैंक की तरफ से। बैंक की तरफ से सिर्फ आपको 15,000 रुपये महीना मिलेगा और साथ में आपको काम भी सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग भी चलती रहेगी। ये आपकी रहेगी पूरे 1 साल करनी होगी। और बहुत सारे आगे ऐसे बेनिफिट होंगे, जैसे मान लीजिए आगे चल के जूनियर एसोसिएट की SBI के अंदर वैकेंसी निकली कभी, या इन आवर बैंक देखेंगे आप यहाँ पे, अगर आपने SBI के बैंक के अंदर अप्रेंटाइज ट्रेनिंग जो रहेगी 1 साल की सही से कंप्लीट करी, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। जैसे कि जूनियर एसोसिएट की कभी रिक्रूटमेंट निकली तो वहाँ पर आपको फ़ायदे मिलेंगे। हो सकता है एज लिमिट में फ़ायदा मिल जाए और फॉर्म फीस में फ़ायदा मिल जाए और भी रिलैक्सेशन हो सकते हैं, वो मिल जाए। सिलेक्शन प्रोसेस ये है आपका यहाँ पे कि ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट होगा, एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, रिटर्न टेस्ट। उसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। जैसे आप तमिलनाडु सिलेक्ट कर रहे हैं स्टेट में, मान लीजिए स्टेट में आपने तमिलनाडु सिलेक्ट किया, तो तमिल और जो भी आपकी वहाँ की स्टेट की लैंग्वेज है उसमें से एक लोकल लैंग्वेज जो भी आप सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए आपने तमिल सिलेक्ट करी तो आपको तमिल का भी टेस्ट लैंग्वेज का देना पड़ेगा, लेकिन वो आपके ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट के बाद होगा। ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट जो रहेगा उसमें आपका जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगा, और इसके अलावा आपका जनरल इंग्लिश होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड रहेगा। सब में 25 क्वेश्चन आएंगे और हर सेक्शन में से, और 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और 100 नंबर का पेपर रहेगा। 15-15 मिनट आपको हर सेक्शन के अलग अलग मिलेंगे। हर 15 मिनट में आपको एक एक सेक्शन कंप्लीट करना होगा। हर सेक्शन के लिए ऐसा नहीं है कि कंबाइंड टाइम मिल रहा है, मतलब कि एक ही समय में सब नहीं करने हैं, आपको हर सेक्शन को अलग अलग समय में कंप्लीट करना है। हर टेस्ट को कह लीजिए आपको करना है। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया ईच टेस्ट विल हैव अ सेपरेट टाइमिंग, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब रही बात इंग्लिश, जो जनरल इंग्लिश है उसको छोड़कर बाकी जो आपका सारा पेपर रहेगा, इंग्लिश वाला पोर्शन छोड़ के, इंग्लिश वाला सेक्शन छोड़ के, बाकी आपका जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग एबिलिटी और वगैरह बाकी सारी चीज़ें होंगी वो सारी आपकी 13 रीजनल लैंग्वेज में रहेंगी। अब ऐसा नहीं है कि हर जगह, मान लीजिए कोई कैंडिडेट दिल्ली में बैठ के एग्जाम दे रहा है, कोई कैंडिडेट बिहार में, कोई उत्तर प्रदेश में, कोई राजस्थान में, कोई हरियाणा में, कोई कहीं ना कहीं स्टेट, किसी ना किसी स्टेट में एग्जाम बैठ के दे रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि उसको 13 लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर मिलेगा। मान लीजिए कोई कैंडिडेट असम में एग्जाम दे रहा है, असम स्टेट में एग्जाम दे रहा है, तो उसको उसका क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा हिंदी, इंग्लिश और असम में। सेम इसी तरीके से वेस्ट बंगाल वाले को बंगाली और हिंदी, इंग्लिश इन 3 लैंग्वेज में मिलेगा। इसी तरीके से आप देखेंगे तो पंजाब वाले कैंडिडेट को हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी 3 लैंग्वेज में मिलेगा। मतलब कहने का ये है कि जहाँ पर आपकी हिंदी, इंग्लिश के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज लग रही है रीजनल लैंग्वेज के तौर पर, तो वहाँ पर उस कैंडिडेट को उस लैंग्वेज में भी क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा। मतलब कि जहाँ पर भी अप्लाई होगा वहीं लगाया जाएगा, बाकी जगह नहीं लगाया जाएगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग स्टेट अप्लाइड। अब देखिए यहाँ पे लिख भी दिया गया है, ये क्लैरिफिकेशन दिया SBI ने कि अंडमान एंड निकोबार में हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर रहेगा, बिहार के अंदर भी हिंदी इंग्लिश में रहेगा, बिहारी में नहीं रहेगा, सेम भोजपुरी में भी नहीं रहेगा, सेम इसी तरीके से चंडीगढ़ में हिंदी इंग्लिश पंजाबी में रहेगा, गोवा में कोंकणी और हिंदी इंग्लिश में रहेगा, गुजरात में आपका गुजराती, हिंदी, इंग्लिश 3 लैंग्वेज में रहेगा।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे 4-4 लैंग्वेज, जैसे असम में आप देखेंगे तो असमी और बंगाली, यहाँ पे 4 लैंग्वेज में आपका एग्जाम लिया जा रहा है। तो क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, लेकिन आपकी मर्जी है आप किस में अटेम्प्ट करें। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की। 1/4 मतलब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन 1 नंबर का आ रहा है आपके पेपर में, तो 0.25 मार्क्स आपका रॉन्ग आंसर पे काट लिया जाएगा। और अब यहाँ पर एक और चीज़ है, आपको मिनिमम इस परसेंटेज स्कोर करने पड़ेंगे इसके अंदर, और उसमें भी आपको 5% रिलैक्सेशन रिजर्वेशन कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को मिल जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहेंगे ऑन एग्रीगेट विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक। अब मान लीजिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, तो वो बैंक डिसाइड करेगा। अब मैं आपको बताया तो एक रफली आइडिया दे देता हूँ कि कितना बैंक डिसाइड कर सकता है। तो मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शायद 1/3 रखा जाएगा। जैसे 100 मार्क्स का है तो आपके 34 या 40 मार्क्स हो सकता है रख दे बैंक अपनी तरफ से क्वालिफाइंग मार्क्स। तो आप इसको 40 मान के चलिए, इतना तो आपका रहेगा ही। 40-50 के बीच में आपका ये क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाला है। 50 से ऊपर कंफर्म नहीं जाएगा, और 40-50 के नीचे के अंदर रहेगा, या फिर 30-50 के बीच में तो कंफर्म है, इतना रहेगा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। अगर आप यूआर कैटेगरी से रहेंगे। रिजर्वेशन कैटेगरी में उसी का 5% आप उसमें लेस कर देंगे, तो वो आपका आ जाएगा टोटल आपके रिजर्वेशन वाइज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। अभी डिसाइड नहीं करा है बैंक ने। नेक्स्ट यहाँ पे ये है कि द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। अब देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आपका पोर्ट ब्लेयर के अंदर एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। आंध्र प्रदेश में आपका चिराला, गुंटूर, कडापा, काकीनाडा, कुर्नूल और राजा मूर्ति, और उसके बाद मुंद्री, और उसके बाद श्रीकाकुलम, तिरुपति, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, और इन जगहों पर एग्जाम होगा। अरुणाचल प्रदेश में आपका नहरलागुन, इस जगह पे एग्जाम है। असम में भी आपका लिखा हुआ है, और बिहार में आरा, औरंगाबाद और भागलपुर, दरभंगा, गया, पटना, पूर्णिया, इन जगहों पे एग्जाम होगा। तो आपका ये सारा लिखा गया, आप अपने स्टेट वाइज चेक कर लेंगे कहाँ कहाँ होगा। ये एक्चुअल में बिल्कुल वो नहीं है कि वेन्यू दे दिया आपको कि कौन सा प्लॉट नंबर या कहाँ पर एग्जाम हो रहा है। ये सिर्फ आपको एक्चुअल आइडिया दिया है कि इस स्टेट के अंदर, इस सिटी या इस डिस्ट्रिक्ट या इस शहर के अंदर एग्जाम लिया जाएगा। अब उस शहर में कहाँ कहाँ एग्जाम होगा वो आप अपने एडमिट कार्ड पर बाद में देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, दिल्ली एनसीआर के अंदर आपका दिल्ली और दिल्ली एनसीआर, ऑल एनसीआर सिटी, जितनी भी आपकी दिल्ली एनसीआर में सिटी आती है सब में एग्जाम होगा। तो इस तरीके से आपको बता दिया गया, ये रफली आइडिया है, मतलब ये कंफर्म है इन्हीं जगहों पे एग्जाम होगा। अब मान लीजिए कोई कैंडिडेट ऐसा है, जैसे वेस्ट बंगाल में या फिर उत्तराखंड में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। अब मैं आपको बता दूं देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की, इन 3 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम नहीं होने वाला, ये आप पहले ही क्लियर कर लीजिए। आप अगर उत्तराखंड से अप्लाई करेंगे तो आपको इन्हीं तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में कहीं ना कहीं एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा, वहीं आप अपना एग्जाम देने जाएंगे। तो ये क्लेरिफाई हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है कैंडिडेट शुड चूज द नेम ऑफ सेंटर। उसको सेंटर का नेम चूज कर लेना है, इनमें से कोई भी एक, पहले स्टेट, उसका 3 सेंटर चूज कर लेगा वो कैंडिडेट, ये उसको करना है। और एसबीआई चाहे तो अगर जगह ना हो सेंटर्स पे तो इसको या बाकी चीज़ों को देखते हुए एसबीआई चाहे तो अपने सेंटर्स में बदलाव कर सकता है कैंडिडेट के द्वारा लिया गया सेंटर, और हो सकता है एसबीआई कोई दूसरा सेंटर दे दे, लेकिन आप अपनी मर्जी से सेंटर सिलेक्ट करने के बाद चेंज नहीं कर पाएंगे। अब देखिए अब बात है यहाँ पे रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट हु हैव प्रोविजनली क्वालिफाइड फॉर सिलेक्शन विल बी मेड अवेलेबल। अब देखिए एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा कौन से कैंडिडेट ऐसे हैं जो क्वालिफाइड कर चुके हैं और सिलेक्ट हो चुके हैं। टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज में क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। द स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट एज मेंशन पैरा 1 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर ट्रेनिंग सीट्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट शुड बी प्रोफिशिएंट रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। मान लीजिए तमिलनाडु के अंदर अगर आप तमिल सिलेक्ट करते हैं लोकल लैंग्वेज में, तो आपको तमिल पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए और समझना आना चाहिए। अगर कोई बोल रहा है उस लैंग्वेज में तो वो आपको आना चाहिए। इन एनी वन ऑफ द स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट एज मेंशन इन पैरा 1 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। The test of knowledge of specified opted local language will be conducted as a part of selection process. It will be conducted after qualifying। जब आप अपना ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करते हैं उसके बाद ये चीज़ होगी, तो इसमें आपको उसी हिसाब से सिलेक्ट करना है। कैंडिडेट हु प्रोड्यूस 10th या 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट opted local language will not be required to undergo the language test. Candidate will have to appear for the test of specified opted language at a center to be decided by the bank of the state applied for at his her own expenses. The SBI will not reimburse or bear any travelling expenses that may be
incurred by the candidate for attending said test। अब देखिए यहाँ पे लोकल लैंग्वेज का टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, सिलेक्टेड अप्रेंटाइज जो भी रहेंगे उनका डिक्लेयर मेडिकली फिट एज पर द रिक्वायरमेंट, तो उनको मेडिकली फिट देखा जाएगा, वो मेडिकली फिट होने चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे बोली गई। फाइनल सिलेक्शन विल बी सब्जेक्ट टू, फिर फाइनल सिलेक्शन आपका क्या क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन में आपका वेरीफाई होगा आपकी एलिजिबिलिटी है या नहीं उस पोस्ट के लिए, इन्फॉर्मेशन फर्निश इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई आपके द्वारा फॉर्म में वो करेक्ट है या नहीं, क्वालिफाइंग इन टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड, आपने क्वालिफाइड हुए नहीं हुए लोकल लैंग्वेज में वो देखा जाएगा, और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ, पहले ऑनलाइन टेस्ट, उसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट, उसके बाद आपका मेडिकल का टेस्ट, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और ये सारा कुछ। ये वेट लिस्ट भी बताई गई है, कैटेगरी वाइज जो है विल बी मेंटेन फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिजल्ट ऑफ एंगेजमेंट, next engagement exercise, whichever is earlier, candidate will be released only once from this wait list against non joining, subject to availability of qualified candidates। अब आपको बताता हूँ मैं नेक्स्ट यहाँ पे जॉब प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल होने क्या वाली है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे दिस इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक, तो ये एक अप्रेंटाइज है, तो मतलब ये एक कर्मचारी नहीं है, ये जॉब में काम करने वाले लोग नहीं है, ये एक अप्रेंटाइज है, मतलब ये एक सीखने के तौर पर आए हैं, ये ट्रेनिंग के लिए आए हैं, ये ट्रेनिंग लेंगे 1 साल की और उस हिसाब से उनको पैसा मिलेगा और ये सीख के चले जाएंगे सर्टिफिकेट लेके। प्लीज नोट दैट द कैंडिडेट एंगेज एज अप्रेंटिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉय, उसको एम्प्लॉय ना माना जाए एसबीआई का, क्योंकि वो एम्प्लॉय नहीं है, एंड विल नॉट बी एंटाइटल टू रिसीव एनी बेनिफिट, जो आपको एम्प्लॉय के तौर पे बैंक में बेनिफिट मिलते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, ये आप मान लेना। उसके बाद फीस यहाँ पर ये है 300 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर कोई अनरिजर्व कैटेगरी से है तो फ्री में फॉर्म भर सकेगा। और जनरल इन्फॉर्मेशन ये रहेगी, आप चाहें तो इसको ज़रूर रीड करें पूरा जो भी है आपका। हाउ टू अप्लाई में आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे और फिजिकल मोड में अप्लाई नहीं करेंगे। फॉर्म भरने के लिए सिंपल प्रोसेस है, आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। जैसे देखिए ये है आपका, यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन आपको दिख रहा है, यहाँ पर ही आपको आकर पहले रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए आपको एक अपना ईमेल आईडी चाहिए होगा और एक आपको अपना मोबाइल नंबर, और बाकी कुछ डिटेल्स डालेंगे आप, अपना नाम, जेंडर और ये सारा कुछ, फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आप अपना फॉर्म भरने की तरफ जाएंगे और फॉर्म भर देंगे, अपनी सारी डिटेल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और उसके बाद फीस पेमेंट करेंगे। फीस पेमेंट ऑनलाइन मोड में आप कर सकेंगे। देखिए वही सब लिखा मैंने जो भी बताया था वही सब है, फोटो साइन ये सब आपको अपलोड करना पड़ेगा। फॉर्म के अंदर ही आपको ये सारी चीज़ अपलोड करनी है। अभी देखिए वहाँ पे जो है एकदम से पेज, और नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर ये है कि नो हार्ड कॉपी ऑफ द कॉल लेटर फॉर, कॉल लेटर मतलब ये होगा आपका एडमिट कार्ड को कॉल लेटर कहा जा रहा है। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अब देखिए इसके अंदर एक और चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट मतलब यही है कि बैंक की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट रहेगा वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये गाइडलाइन है कि आपको कैसे अपने फोटोग्राफ्स और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, स्कैन करने, इसको चेक कर लेना, नहीं तो वही वीडियो भी आप देख सकते हैं कि कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में फॉर्मेट चेंज करने हैं और कैसे उनको अपलोड करना है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट है डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए, वो ये वाला सर्टिफिकेट फिल करके सबमिट करेंगे फॉर्म के अंदर। तो यही था, आपको मैंने सब बता दिया, इस जॉब से रिलेटेड एक एक चीज़ बताई है। 15,000 रुपये महीना स्टाइपेंड, सैलरी जो मर्जी कहें आप उसे, और उसके ऊपर आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा बैंक की तरफ से, लेकिन ट्रेनिंग ज़रूर होगी आपकी, और ये पूरे 1 साल का रहेगा, और इसका फ़ायदा आपको आगे चल के मिल जाएगा, आगे अगर कोई रिक्रूटमेंट निकाली जाती है बैंक की तरफ से, एसबीआई की तरफ से। तो मैंने आपको बता दिया है, और मैं डिस्क्रिप्शन में एक एक चीज़ इस जॉब से रिलेटेड प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर दें, और मिलेंगे आपसे अब नए टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।